देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। जब भी बात स्नैक्स की आती है तो मखाने को एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है, और हो भी क्यों ना, ये इतना स्वादिष्ट और हेल्दी जो होता है। रोस्टेड मखाना हो या फिर मखाने की खीर, इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। हालांकि सबको ये तो पता है कि मखाना एक पेड़ से आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाना किस पेड़ से आता है और इसे कैसे बनाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉक्स नट कहे जाने वाले मखाने को उगाने और इसे खाने लायक बनाने के लिए उसी तरह से मेहनत लगती है जिस तरह से समुद्र से मोती निकालने का काम किया जाता है। तो चलिए आज आपको मखाने के बारे में कुछ बताते हैं और जानते हैं कि कैसे इसे बनाया जाता है और कैसे इसे खाने के लायक बनाया जाता है। ऐसे में सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर मखाना कहाँ से मिलता है? मखाना असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल से निकाला जाता है। ये कमल के पौधे का हिस्सा होता है और इसे वाटर लिली से भी निकाला जा सकता है। ये असल में कमल का फूल का बीज होता है जिसे प्रोसेस किया जाता है, जिससे मखाना बनता है। हमने ये तो जान लिया कि मखाना आखिर किस चीज से बनता है, आखिर बीज से मखाना कैसे निकाला जाता है और आगे प्रोसेस कैसे होता है। मखाने को बीज से निकालने में खूब मेहनत लगती है। ये पूरा प्रोसेस बेहद ही सावधानी से करना होता है, क्योंकि इसे निकालने के लिए किसानों को पानी के अंदर गोता लगाना होता है। मखाना हार्वेस्ट करने के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों को लगाया जाता है, और ये वो लोग होते हैं जिन्हें इस काम का अनुभव होता है। इसे तालाब से निकालने का काम सुबह लगभग 10 बजे शुरू होता है और करीब 3 बजे तक चलता है, यानी कि इसमें करीब 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं। कई जगहों पर तो इसे बांस के जरिए निकाला जाता है, और इस प्रोसेस को दरअसल अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से किया जाता है। इसके बाद इकट्ठा किए बीजों को साफ कर इसे स्टोर करने का काम किया जाता है। बड़े बड़े भगोने में इसे रखा जाता है और उसके बाद लगातार इसको हिलाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से मखाने के ऊपर लगी गंदगी साफ हो जाती है और फिर इसे पानी से भी बार बार धोया जाता है, जिससे इनमें लगी गंदगी पूरी तरीके से साफ हो सके। अब साफ बीज इसके बाद छोटे छोटे बैग्स में भरे जाते हैं और उसके बाद एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में इन्हें भरा जाता है। इस कंटेनर को काफी देर तक जमीन पर रोल किया जाता है, जिससे बीज स्मूथ बन जाए। इसके बाद इस बीजों को अगले दिन के लिए तैयार किया जाता है, और इसके बाद दूसरे दिन यानी कि इन बीजों को चटाई पर फैलाकर 2-3 घंटे के लिए सुखाया जाता है। इन्हें सुखाना बेहद जरूरी काम होता है, क्योंकि आगे के स्टेप्स के लिए इनमें मॉइस्चर निकाल देना बहुत जरूरी है। अब सूखे हुए बीजों को लगभग 10 बड़ी बड़ी लोहे की छलनियों से गुजरना होता है, और इस पूरे प्रोसेस में अलग अलग साइज के बीज अलग अलग हो जाते हैं और सभी बीजों को अलग अलग स्टोर किया जाता है। और अब ये अपनी फाइनल स्टेज के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब मखाने सूख जाते हैं तो उन्हें फ्राई किया जाता है। वर्कर्स को एक सीमित समय के अंदर ही ये सारा प्रोसेस करना होता है, क्योंकि वरना मखाने खराब हो जाते हैं। इन्हें एक बार फ्राई करने के बाद बांस के कंटेनर में स्टोर किया जाता है। स्टोर करने का तरीका भी काफी अहम होता है, जिसमें उन कंटेनरों को ऊपर से एक खास कपड़े से ढका जाता है और उस कंटेनर के साइड में दरअसल गोबर का लेप लगाया जाता है, ताकि उसका तापमान सही रहे। और इसके कुछ घंटे बाद फिर से इन्हें फ्राई किया जाता है और यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और एक बार बीज फट गया तो उसमें से सफेद मखाना निकलता है। इसे लकड़ी के तख्तों पर रखा जाता है और इसी तरह से कड़ी मेहनत के बाद बनता है ये स्वादिष्ट मखाना। अब क्या आप जानते हैं कि मखाने के औषधीय गुण बेजोड़ हैं? मखाना हम अधिकतर स्नैक्स के तौर पर ही खाते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि मखाने से जुड़े ये फैक्ट्स जो कि इसे सबसे बेस्ट स्नैक्स बना देते हैं? मखानों में भरपूर न्यूट्रिशंस होते हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। मखाने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और ये शरीर से टॉक्सिन निकालने का काम भी करते हैं। यही नहीं, ब्लड शुगर लेवल को सुधार सकते हैं। रिसर्च ये कहती है कि मखाने में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। ये हैवी स्नैक्स नहीं होते, जिससे वो वेट लॉस की चाह रखने वालों के लिए भी एक अच्छा स्नैक्स बन जाता है। वहीं एनिमल स्टडी के अनुसार मखाना दिल की सेहत भी ठीक रखने के लिए काफी कामगार है।
और अब जब मखाने से जुड़ी इतनी सारी चीजें जान ही आप गए हैं, तो क्यों ना हम मखाने को अपनी डाइट में शामिल करें। हालांकि अगर आपको इससे कोई एलर्जी या फिर मखाना सूट नहीं करता हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। लेकिन अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, इसे शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही अन्य स्टोरी भी पढ़ना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे सौगंध टीवी यानी कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।